निर्वाचन आयोग से संबंधित एमसीक्यू है। क्वेश्चन है, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? इसका ऑप्शन नंबर है सी, चुनाव आयोग करता है। ये निर्वहन करता है चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को की गई थी और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यों और कार्यकाल, पात्रता आदि का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य होते हैं। कैसे कार्य होते हैं कि चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण रखता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना भी इसी का कार्य है। प्रश्न है, भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधान के द्वारा शासित है। क्या शासित है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है राजनीति दलों का पंजीकरण। राजनीति दलों का पंजीकरण। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के प्रावधान के तहत होता है। इस धारा के अंतर्गत पंजीकरण कराने की जो इच्छुक किसी भी दल को उसके गठन की तारीख से 30 दिन तक की अवधि के भीतर निर्वाचन आयोग में आवेदन जमा करना होता है, जिसका निर्धारण आयोग के दिशा निर्देशन अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत मिले अधिकारों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? जो राजनीतिक अधिकार है वो है मतदान का अधिकार। एक राजनीतिक अधिकार जो है, इनमें मतदान का एक अधिकार राजनीतिक अधिकार है। भारत में वैक्स मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद प्रधान बनाम भारत संघवाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा आरोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है और क्योंकि इसका प्रयोग वैक्स मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के चुनाव के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की परिकल्पना की गई है? किस अनुच्छेद में ये की गई है? अनुच्छेद 324 में की गई है। भारत संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसका कार्य देश में आम चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन, विनियमन, राजनीतिक पार्टियों की मान्यता देना अथवा निरस्त करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना आदि हैं। प्रारंभ में भारतीय निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से ये चुनाव आयोग, मुख्य आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुसार 243 द्वीप में निर्धारित कितनी है? इसमें 21 वर्ष है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है भारत के संविधान के अनुसार 243 में निर्धारित किया गया है, 21 वर्ष है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है अनुच्छेद 243 के अनुसार 21 वर्ष होनी चाहिए। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका में से संबंधित है। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो नगर पालिका से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 तय से यह 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है नगर पालिका को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पार्टियों के नाम पर वोट डाले जाते हैं। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उतने प्रतिशत सीटें प्रदान की जाती है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने प्रतिनिधियों की सूची चुनाव आयोग को सौंपती है और उनके जितनी भी सीटें मिलती हैं उन सूची के अनुसार ऊपर से उतने प्रतिनिधि चुने हुए माने जाते हैं। अतः इस पद्धति में मतदाता उम्मीदवार को वोट न देकर पार्टी को वोट देता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 और 24 से 29 में निर्वाचन के बारे में उपबंध किया गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2 आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की वह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है, अर्थात जन संसद के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर इसका डी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने में कार्य में किया जाता है। ईवीएम को 2 यूनिटों से तैयार किया जाता है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को केबल की सहायता से एक दूसरे को जोड़ा जाता है। तो 1982 में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार केरल राज्य विधान परिषद के चुनाव में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ईवीएम मशीन है इसका इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था? केरल राज्य में किया गया था, विधान सभा चुनाव में किया गया था पहली बार 1982 ईस्वी में। 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विधान सभा चुनाव पहली बार किया गया था। ये केरल में किया गया था। ये अभी हमने रिपीट किया प्रश्न। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? काफ़ी रिपीट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो केरल राज्य में हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने के जो हेतु न्यूनतम आयु है वह कितनी है? सभी को इसका आंसर पता होगा, कितनी है? 18 वर्ष है। दो 2020 तक नहीं, 25 तक भी ये जो है अभी तक भी वर्तमान में भी 18 ही है।
भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 प्रभावी होने की जो तिथि है 1988 जो ये 28/3 यानी कि 28 मार्च 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये अधिनियम आया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था 1988। ये प्रभावी होने की तिथि थी। क्या तिथि थी? इस प्रभावी होने की तिथि जो है इसकी ये 28 मार्च 1989 के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1989 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। ये नोट करने की है कि स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव के लिए मतदान की आयु जो है वह 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ये 1988। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था उसका नाम था शिवकुमार सेन। शिवकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त शिवकुमार सेन थे, जिसका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 29 दिसंबर 1958 तक रहा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र 13 अप्रैल 2021 से पद पर आसीन था। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। वह भारत के स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका उद्देश्य स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के द्वारा सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता जो है आदि से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। अनुच्छेद 324 से 329 तक। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है? 2013 में ये किया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है कितना होता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसके लिए होता है। उसका नंबर इसका सी है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यो या फिर 65 वर्ष आयु जो भी पहले आ जाए। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो उसके लिए चुना जा वो मान्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष की इस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर इसका 48H 9 घंटे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष की इस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। उनके घोषणा नहीं कर सकते जो चुनाव वर्ष जो है राजनीतिक 48 घंटे पहले। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव से पूर्व 48 घंटे की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते और भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान
मुख्य चुनाव नियुक्त कौन है? भारत के जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार हैं। ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ये 26वें नंबर के। ये 26वें नंबर के। ये कब बने? 19 फरवरी 2025 को। 19 फरवरी 2025 को बने। चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पूरे देश में किस तारीख को जो है 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है, ये मनाया है? ऑप्शन नंबर सी है 25 जनवरी को। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब किए गए थे? ये 1952 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? ये 51-52 में किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? पंचायत चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदारी नहीं रखता? ये पंचायत चुनाव के लिए लोकसभा के लिए रखता है, राज्य विधानसभाओं के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यालयों के लिए रखता है निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का एक अध्यक्ष होता है जो कि राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से एक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 टै में पंचायतों के निर्वाचन के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 243 टै में पंचायतों के लिए पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, न कि केंद्रीय चुनाव आयोग। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। निम्नलिखित में से CEC का क्या अर्थ है? वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये थे चुनाव आयोग से संबंधित MCQ। इससे आगे वीडियो में आगे योजना आयोग या नीति आयोग से संबंधित MCQ।